हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि जो मैंने एज एक्सपीरियंस फेस किया जो इंटरव्यू को, उसमें क्या क्या क्वेश्चन अगर जावा प्रोफाइल के लिए, क्योंकि मैं जो गया था वो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए मैंने अप्लाई किया था। और उस बेस पे जो जावा के जो क्वेश्चन आपके बेसिक्स कोर जावा से लेके स्प्रिंग बूट तक और माइक्रो सर्विसेज तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो मैं एक ब्रीफली आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। और लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि कैसे ये आईटी सेक्टर में जो भी टीसीएस मेनली आप कैसे आप उसमें हायरिंग प्रोसेस होता है, कैसे जॉब को आप कितने गैप्स होते हैं, वो सारा वीडियो में मैंने डाला था। तो वो अगर आपने वीडियो देखना चाहते हैं, नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। फिलहाल चलते हैं और इसमें डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि जावा के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि डेफिनेटली आपको एक इंटरव्यूअर जो टीसीएस हो, आईटी सेक्टर में एक्सेंचर हो, इन्फोसिस हो, एनी एनी जो भी आपको मल्टीनेशनल कंपनीज और कोई भी कंपनीज, इवन स्मॉल कंपनीज ऑल्सो, सो दे कैन आस्क दीज क्वेश्चन। सो वो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे आपको कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो उससे पता लगेगा कि और क्या मैं डाल सकता हूँ उस पर। ओके, सो पहले हम लेते हैं कि सबसे पहले मैंने इंटरव्यू दिया था एज अ सीनियर जावा डेवलपर का। तो उस टाइम मेरे से कोर जावा से लेके स्प्रिंग बूट तक और माइक्रो सर्विसेज रेस्ट एपीआई तक क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसमें क्या क्या टर्म्स है जो कि आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो टेक्निकल राउंड हुआ मेरा, उस टेक्निकल राउंड में इंटरव्यूअर ने मेरा पहला इंट्रोडक्शन पूछा था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और उसमें आपके टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ पूछ लेंगे। तो जो भी आप टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज बोल रहे हो, सपोज़ आपने बताया कि मैं जावा प्रोफाइल से हूँ। ओके, तो जावा में आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कोर जावा है, स्प्रिंग बूट है, स्प्रिंग एमवीसी है, और आप रेस्ट एपीआईज़ के बारे में बता सकते हो, या हाइबरनेट, जो भी आपके स्किल्स हैं, आपने काम किया है या फिर आपको नॉलेज है, ये चीज़ आप अगर बताते हैं तो वो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि हाउ मच यू कैन गिव योर स्कोर इन कोर जावा। ओके, तो आप अकॉर्डिंगली वॉट एवर आप जानते हो, आपको 10 का एक गैप देगा या 5 का देगा, जो भी है वो इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है। आप उसको बता सकते हो कि मैं 10 आउट ऑफ 6 या 5, जो भी आपको बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो या फिर आप कॉन्फिडेंस पूरा हो तो बता सकते हो। अब लेते हैं हम क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है वो। तो कोर जावा को हम देखें तो सबसे पहले आपसे, अगर आप एज अ 1 और 2 ईयर एक्सपीरियंस या फ्रेशर जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपसे वैसे क्वेश्चन जो आएंगे वो उप्स के बेसिक्स क्वेश्चन आ सकते हैं। उप्स के बेसिक्स में सबसे पहला आपको स्टार्ट करेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, तो उस क्वेश्चंस में आपको पूछेगा कि ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सभी पार्ट्स को आप डिफाइन करो। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कई बार जो फ्रेशर्स होते हैं उनसे पूछ देते हैं। एक्सपीरियंस्ड के लिए हम ले लेते हैं, वो डायरेक्टली आपको ऊप्स पे आएंगे। और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी, दोनों कंबाइन है, वही क्वेश्चन आपको पुट करेंगे, नो डाउट्स एनीथिंग। तो ऊप्स जो है वो कोर जावा का मेन पिलर है, जिसमें आपको क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। उसमें सबसे पहले ऊप्स का कॉन्सेप्ट पूछेगा, तो आप फीचर्स अगर बताते हो तो उसमें से डेफिनेटली आपको इनकैप्सुलेशंस पूछेगा। इनकैप्सुलेशंस में जो भी आप मेथड्स यूज़ करते हो वो डेफिनेटली पूछेगा। सेटर गेटर पूछ सकता है कि कैसे यूज़ होता है, इनकैप्सुलेशन क्यों करते हो। और पॉलीमॉर्फिज्म डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा आपको। पॉलीमॉर्फिज्म में आपको ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, ये सब मेथड्स वगैरह सब सब कुछ आपको पूछेगा। और अगर आपको ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग का अगर मेथड लेता है तो उसमें डेफिनेटली आपका एक एग्जांपल देगा कि क्लास ए और क्लास बी में कैसे कैसे क्वेश्चंस, अगर कुछ मेथड्स है तो उसमें कैसे ओवरराइड कर सकता है। ये आप जाके इंटरनेट पे देख लीजिएगा। वैसे मैं एक काम करूँगा कि ये सारे बंच ऑफ क्वेश्चंस को मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक मेरा नीचे रहेगा, टेक्नोरंजय का ही। तो आप वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे आप वो पूरा मैं डाल दूंगा, इसके बाद आप जाके देख लेना। ओके, तो ये आपको पॉलीमॉर्फिज्म पे क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, और इंटरफेस पे पूछेंगे क्वेश्चन कि जो कोर जावा में आपसे एक तो जावा 1.7 का रहेगा क्वेश्चन, और एक 1.8 का, वो दोनों पे क्वेश्चन पूछेंगे इंटरफेस पे। उसमें क्या बोलेंगे कि 7 में क्या मतलब
कौन सा मेथड यूज़ करते थे और उसमें इंटरफेस पे क्या होता था, और जावा 8 में क्या हुआ, क्या इंक्लूड किया गया इंटरफेस के लिए। आप उसमें सारा कुछ आप देख सकते हैं कि 1.8 के लिए आप वो क्या चेंजेस किया है जावा 8 में। ओके, ये वर्जन पे पूछेगा आपसे, और सबसे पहले आपसे पूछ लेगा कि 7 पे आप कॉन्फिडेंस है या 8 पे। और लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया, अगर 8 पे जाता है तो लैम्डा एक्सप्रेशन पे बात होगी आपकी। और उसमें फंक्शनल इंटरफेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शनल इंटरफेस जो कंज्यूमर का कोई भी प्रेडिकेट्स जो मेथड है उस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये पूछेगा आपको। और बात करते हैं हम एक्सेप्शंस का, तो डेफिनेटली एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन आएंगे, आपको पूछेगा एक्सेप्शन में। और एक्सेप्शन में कस्टम एक्सेप्शन बनाना आपको पूछेगा, कैसे आप डिफाइन कर सकते हो कस्टम एक्सेप्शन। ओके, और एक्सेप्शन को ले लेते हैं, कितने तरह का एक्सेप्शन होता है हायरार्की बताने के लिए बोलेगा। और हम चलते हैं और उसके स्ट्रिंग पे। तो स्ट्रिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रिंग म्यूटेबल और इम्यूटेबल। अगर आपको म्यूटेबल ये इम्यूटेबल है कि म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, इसको आप जाके देख लेना डेफिनेटली। और उसमें कैसे आप उस क्लास को डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो इम्यूटेबिलिटी का आपको कैसे बनाना है, तो वो स्टैटिक क्लासेस कैसे बना सकते हो, स्टैटिक मेथड्स कैसे बना सकते हो आप। ओके, वो क्या होता क्या है, तो वो डेफिनेटली आएगा। सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन, वो क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आएगा। और मैं बता दूं आपको कि मोस्टली ये आपको कोर जावा में रहेगा। और उसके बाद आएंगे वो लोग कलेक्शंस पे। वो कलेक्शंस पे आपको हायरार्की पूछ सकते हैं। कलेक्शंस के बाद आपको सेट पूछेंगे, लिस्ट पूछेंगे। लिस्ट आपको मोस्ट प्रोबेबली 100% आएगा, और लिस्ट में एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट का डिफरेंसेस पूछेगा। तो ऐसा करना दोस्त, आप कभी भी आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली अगर आप फ्रेशर हो, जो एक्सपीरियंस है उनको तो पता है, वो जो कोड किए रहेंगे, तो आप एक बार छोटा सा एग्जांपल लेके आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। वो इंटरनेट पे आप वो कोड को एक बार आप STS में या एक्लिप्स पे कहीं पे भी जाके आप एक बार रन करके देखोगे, तो वो कोड चलेगा, आपको आपके माइंड में वो डेफिनेटली सेट हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस होगा आपको। दूसरा हम बात करते हैं आपको इसमें जो एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट का आएगा। उसके बाद वो लोग मैप पूछेंगे। मैप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कि मैप का जो इंटरनल प्रोसेस है, उसके जो कैसे वो इंटरनली वर्क करता है हैश मैप, वो डेफिनेटली पूछेंगे। जिसमें बकेट्स और जो कॉन्सेप्ट है हैश कोड और इक्वल का, वो सब आपको बताना होगा। कैसे उसमें जो वैल्यू है कैसे वो हैश मैप में सेट हो रहा है, उसमें सिंक्रोनाइजेशन एसिंक्रोनाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये पूछेंगे। और एक क्वेश्चन है इक्वल, डॉट इक्वल और इक्वल टू, डबल ऑपरेटर इक्वल टू में डिफरेंसेस क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये कोर जावा के जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं, वो मैं एक लिस्ट बना के आपको इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, और फॉलो कर लेना प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी। ओके, तो ये कोर जावा का कुछ क्वेश्चन हुआ, और जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएंगे आपको दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट आएगा। और सब इसमें एक और चीज़ मैं इंक्लूड करूँगा कोर जावा में, कि आपसे वो पूछेंगे कि कौन सा डिज़ाइन पैटर्न पे आप काम किए हो, तो ये क्वेश्चन आएगा। तो कई सारे डिज़ाइन पैटर्न हैं, बिहेवियर, स्ट्रक्चरल, सो ये सब आप डिज़ाइन पैटर्न को एक बार पूरा देख लेना कि क्या होता है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, एडेप्टर डिज़ाइन पैटर्न, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है डेफिनेटली पूछे जाएंगे। अब ये आपसे इसके बाद ये कोर जावा के बाद अगर 1.8 से कुछ क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं आपको। तो 1.8 की बात करें हम, तो उसमें आपको फंक्शनल इंटरफेस पूछेंगे, और लैम्डा एक्सप्रेशन क्यों यूज़ करते हैं। स्ट्रीम एपीआई डेफिनेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रीम एपीआई में जो फ़िल्टर्स यूज़ करते हो मेथड, उसमें वो पूछेंगे कि फ़िल्टर्स मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसमें जो मेथड यूज़ हो रहा है वो क्या है। आप किसी को एक एग्जांपल देंगे कि एक लिस्ट में एक नेम है, एज है, और मेल और फीमेल है,
तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एज इट इज़ नहीं आएगा, लेकिन इसकी रिलेटेड आप तैयारी कर लेते हो, कुछ कोड को आप कर लेते हो, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। उसमें अगर नेम, एज और जेंडर है, मेल या फीमेल, तो उसमें आपको वो बोलेगा कि आप फ़िल्टर करो कि जो सबसे कम एज का है उसको एक लिस्ट में डाल दो, या फिर आप सिंगल उसको निकालना है तो उसका आप कलेक्शन आप जाके देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा पूरा स्ट्रीम। अगर लिस्ट है तो लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर, फिल्टर के अंदर लैम्डा एक्सप्रेशन, सो ये सब आपको मिल जाएगा उसमें। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछेंगे कि कोड करके दिखा दो, या फिर ऐसा अगर कोडिंग का हुआ तो राउंड। ये आपको जावा 1.8 से ऑलमोस्ट स्ट्रीम एपीआई से पूछेगा वो लोग क्वेश्चन। एक और अगर एक्सट्रीमली बहुत टफ पूछा तो ये पूछेगा कि जावा 7 में और 8 में जो हैश मैप का इंटरनल वर्किंग होता है वो 8 में क्या चेंजेस आया, वो चीज़ आपको पूछेंगे। और डिफ़ॉल्ट मेथड इंटरफेस में क्यों यूज़ हुआ, उसका क्या रिलेशन है, 8 में क्यों चेंज किया जावा, वो चीज़ है जो कि आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए ये डेफिनेटली 100% ये आपको क्वेश्चन आएंगे। इंटरव्यूअर इस पे जाएगा, इस पे डीपली। हम स्प्रिंग बूट की बात करें, स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में आपको पूछेंगे, स्प्रिंग में सबसे पहला आईओसी और डिपेंडेंसी इंजेक्शन, दो क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली आएंगे। और वो स्प्रिंग में सबसे पहला है कि स्प्रिंग की जो लाइफ साइकिल है वो पूछेंगे, और उसके जो मेथड्स कौन से, एनोटेशंस कौन से होते हैं, मैक्सिमम एनोटेशंस आपसे पूछेंगे। पाथ वेरिएबल को पूछेंगे कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो, कंट्रोलर रेस्ट कंट्रोलर को यूज़ कर सकते हैं, रेस्ट एपी। अब रेस्ट में आते हैं तो रेस्ट के कौन कौन से मेथड्स हैं, जैसे गेट पुट पोस्ट एंड डिलीट मेथड्स जितने भी यूज़ होते हैं वो रेस्ट कंट्रोलर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और एक पाथ पैराम और पाथ वेरिएबल्स में क्या मतलब डिफरेंसेस हैं, और उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो उसका जो आपका जो एंड पॉइंट्स होगा वो आपको लिखने के लिए बोलेंगे कि एंड पॉइंट्स कैसा होगा अगर आप एक पाथ वेरिएबल डिफाइन करते हो, पाथ पैराम एनोटेशन यूज़ करते हो, तो क्या होगा उसका कंट्रोलर जो रेस्ट एंड पॉइंट देंगे, तो वो आएगा। और एक और इसमें क्वेश्चन है कि स्कोप्स कितने हैं स्प्रिंग में, तो स्कोप्स आपको बताने पड़ेंगे कि स्कोप्स का क्वेश्चन आ जाता है इसमें स्प्रिंग्स में। और आपको ऑटोवायर ऑटोवायर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एनोटेशन का क्या काम है, क्वालिफायर का क्या काम है। तो एनोटेशंस तो पूरा आप अपने माइंड में जब भी प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चीज़ को आप ध्यान रखना। और ये पूछने के बाद आपको हाइबरनेट से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाइबरनेट में आप एंटिटी डिफाइन करते हो कोई भी अगर डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, तो वो कैसे आपका प्रोसीजर है। आप अगर पोजो क्लास बनाते हो, @id @एंटिटी, ये सब चीज़ों को कैसे डिफाइन करते हो, ये सब देख लो आप। एक प्रोजेक्ट एक स्ट्रक्चर बना लो, ये स्ट्रक्चर का कैसे आपके वो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में आप उसके पूरे डेफिनेशन को इन्वॉल्व करते हो, वो बताते हो। वो चीज़ आपको इसमें ज़रूर सॉर्ट आउट करके ही पूछेंगे, क्वेश्चन आपको आएगा। एसक्यूएल माई एसक्यूएल्स अगर डेटाबेस पे जाते हैं तो डेफिनेटली डेटाबेस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो उसका अलग ही टॉपिक हो जाएगा। लेकिन डेटाबेस से आप कुछ तो ज़रूर देखना है, इंसर्ट क्रिएट का कैसे आप काम करते हो, कैसे आप किसी डेटा को फेच कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप ओवरराइड करते हो किसी रेपोजिटरी को, इम्प्लीमेंट करते हो रेपोजिटरी क्लास को, लाइक MongoDB JPA रेपोजिटरी, तो उसमें कौन कौन से डिफ़ॉल्ट मेथड है, लाइक फाइंड ऑल, फाइंड बाय आईडी, ये सब मेथड्स जो यूज़ होते हैं ये सब पूछेंगे आपको। तो ये हो गया डेटाबेस और स्प्रिंग बूट में। और इसमें कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग पूछेंगे कि स्प्रिंग बूट में कैसे हैंडल करते हैं एक्सेप्शन। तो ये ही सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको आने वाले हैं। ओके, थ्रेड मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि थ्रेड के लिए स्पेशली वो बता देंगे आपको कि कोई भी इंटरव्यू होगा ना, तो उसमें वो अगर बैंकिंग सेक्टर का ले रहे हैं तो वो बता देंगे कि थ्रेड्स पे आपको मल्टी थ्रेडिंग आना चाहिए, तो वो अलग टॉपिक है, वो आपको बता दूंगा मैं कभी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको डेफिनेटली कवर करना है
और रेस्ट और आपको माइक्रो सर्विसेज पे जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि माइक्रो सर्विसेज को कैसे आप आर्किटेक्चरली डिफाइन कर सकते हो। स्प्रिंग बूट में क्या इसके मीन्स फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं कि माइक्रो सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें कैसे डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो, उसका जो गेटवे एपीआई है उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो, अलग अलग पोर्ट्स पे कैसे कर। तो ये एक बार आप देखोगे वीडियो, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब्स पे भी, या फिर आप एक बार एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देखोगे तो वो आपको क्लियर होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैं इस वीडियो में दोस्तों कवर किया। ये टीसीएस में डेफिनेटली 100% ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। टीसीएस, एक्सेंचर, इन्फोसिस, कोई भी जो एचसीएल, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी या फिर स्मॉल कंपनीज या स्टार्टअप कंपनी, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसी के बेस पे जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं इन्हीं क्वेश्चंस पे आपको अगर नॉलेज होगा तो ये प्रोजेक्ट आप कर सकते हो डेफिनेटली। ओके, क्लाउड बेस पे पूछेंगे तो वो आप क्लाउड पे अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो वो भी बता सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये क्वेश्चन है। अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, वो भी मैं इंक्लूड कर दूंगा। बट ये डेफिनेटली पूछे जाएंगे जो कि मुझे पूछे गए थे मेरे इंटरव्यू सेक्शन में टीसीएस में। ओके, सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ लेके आऊँगा आईटी सेक्टर में, जॉब से, करियर से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ होगा तो आप कमेंट में कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर